नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह भूगोल विषय में आज नई कड़ी के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है परिवहन एवं संचार। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, उसी में तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें। तृतीयक क्रियाकलाप में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक सेवाएं शामिल होती हैं। इसमें डॉक्टर, वकील और प्लम्बर आदि व्यक्ति शामिल होते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप में उच्च बौद्धिक व्यवसाय, जिनका दायित्व चिंतन और शोध पर विकास करना होता है। इसमें सफेद पोश बाबू से लेकर के एक शोधकर्ता वैज्ञानिक तक शामिल होते हैं। और इन टॉपिक के साथ वैसे तो आज तक इसमें अभी तक क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि किस क्रियाकलाप में कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं। तो हम अपने पुनः टॉपिक पर आते हैं। परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को कहते हैं। इसमें किसी देश की औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रगति निर्भर होती है। परिवहन के साधन बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। परिवहन का कार्य मनुष्यों, पशुओं तथा बोझा ढोकर विभिन्न प्रकार के यंत्रों, गाड़ियों तथा संगठनों के माध्यम से किया जाता है। वैसे तो परिवहन के प्रत्येक माध्यम अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज्यादा सरल यानी भारी भरकम सामान ढोने के लिए जल परिवहन सस्ता होता है। यदि छोटी दूरी का सामान को परिवहन करना होता है तो सड़क परिवहन ज्यादा अच्छा माना जाता है। बड़ी दूरी का सामान को परिवहन करना पड़ता है तो रेल मार्ग ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्च मूल्यवान वाली हल्की वस्तुओं या नाशवान वस्तुओं को परिवहन करना पड़ता है तो उसमें वायु मार्ग सबसे सरल साधन के रूप में जाना जाता है। जैसे इन माध्यमों के आधार पर परिवहन को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। पहला स्थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग, तीसरा वायु मार्ग, चौथा है पाइपलाइन। सबसे पहले आज हम चर्चा स्थल मार्ग की करते हैं। स्थल मार्ग में सड़क और रेल मार्ग दोनों शामिल होते हैं। प्राचीन काल में ही मनुष्य पगडंडियों का उपयोग परिवहन के लिए करता था, लेकिन धनी लोग पालकी का उपयोग करते थे। पालकी के बारे में सब जानते हैं। कहार, 4 कहार इसमें कांधा देते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोते थे। लेकिन पहिए के आविष्कार होने के बाद मानव ने घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि चीजों को बनाया और तत्कालीन संसाधनों के आधार पर कच्ची सड़कों का निर्माण किया। इसके बाद मोटर वाहन और वाष्प इंजन का भी आविष्कार होने के बाद पक्की सड़कों का निर्माण या रेल मार्गों की जरूरत पड़ी। सड़कें आर्थिक विकास की अग्रदूत हैं। ऐसे कह दें कि आर्थिक विकास की रीढ़ हैं। विकसित देशों में संसार की केवल 18% आबादी रहती है, जबकि दुनिया की 72% यंत्र यानी कारें, बस, ट्रक वहां पाई जाती हैं। मलेशिया से कोलंबपुर तक या मलेशिया की राजधानी कोलंबपुर से सिंगापुर की जो सड़क सेवा है वो दुनिया की लगभग सबसे बेहतरीन सड़क के रूप में जानी जाती है। इसकी दूरी लगभग 300 किलोमीटर तक है। निर्माण व रखरखाव पर होने वाले
खर्च, बहुत भारी व्यय होते हैं, जिसमें विकसित देश और विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता पर बहुत अंतर पाया जाता है। विश्व में कुल सड़कों की लंबाई लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 1.5 लाख किलोमीटर है, जिसका सबसे ज्यादा 33% हिस्सा उत्तरी अमेरिका में सड़क का घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। वैसे तो उत्तरी अमेरिका यहाँ का कोई भी स्थान महामार्ग से 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नहीं है। अमेरिका के मैदानी भागों में सड़कों का एक जाल सा बिछा हुआ है। कनाडा के उत्तरी भागों में वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है या ठंड पड़ने के कारण वह क्षेत्र मानव विहीन यानी जन विहीन पाया जाता है। इस कारण वहां पर सड़कों का विकास नहीं हुआ है। लेकिन कनाडा के दक्षिणी भागों में जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है, इसलिए वहां सड़कों का जाल बिछा हुआ है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा महामार्ग पान अमेरिका महामार्ग के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को एक साथ जोड़ने वाला महामार्ग है। अच्छा, यूरोप में विश्व की 20% सड़कें तथा 25% मोटर गाड़ियां पाई जाती हैं। यूरोप में महामार्गों को रेल मार्ग व जल मार्ग से कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। यूरोप के उत्तर पश्चिमी भाग में विशेषकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी में सड़कों का जाल फैला हुआ है, फिर भी यहाँ पर रेल मार्ग और जल मार्ग से संघर्ष करना पड़ता है। मोनाको यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश, यह फ्रांस के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर है। विश्व की सबसे छोटी सड़क की लंबाई यहीं पर पाई जाती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सभी बंदरगाहों को पृष्ठ प्रदेश के महामार्गों से जोड़ दिया गया है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें पर्याप्त सड़कों का पर्याप्त विकास हुआ है, जैसे वेनेजुएला, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया। इन देशों में तो विकास हुआ है। कुछ ऐसे देश हैं जिनमें विकास कम हुआ है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मार्ग तटीय भागों में हैं। यहाँ पर पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग डार्विन को मेलबोर्न से जोड़ता है और अफ्रीका महाद्वीप में स्थलाकृतिक विविधता के कारण अफ्रीका में सड़कें ही परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। एक महामार्ग काहिरा से केप टाउन तक निर्माणाधीन है, जो कि संपूर्ण एक सिरे से लेकर के यानी मिस्र से लेकर के दक्षिण अफ्रीका तक सीधा मार्ग के रूप में जुड़ता है। इसी प्रकार एशिया महाद्वीप में 3 बड़े देश रूस, चीन और भारत, इन देशों में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। लेकिन रूस के ज़्यादातर भाग में ठंडी जलवायु के कारण आर्थिक विकास व जनसंख्या का घनत्व दोनों कम पाए जाते हैं। इस कारण साइबेरिया का हिस्सा जनविहीन है, तो वहाँ आर्थिक विकास भी कम हुआ है, इसलिए सड़कों का जाल भी वहाँ कम पाया जाता है। चीन में महामार्गों का जाल बिछा है। ज़्यादातर बीजिंग नगर के परिवहन सुविधाओं की दृष्टि से समृद्ध यानी विकसित किया गया है, क्योंकि ज़्यादातर नगर समुद्र के किनारे बसे हुए हैं और आंतरिक भाग में परिवहन के साधन की व्यवस्था कम है। भारत में सड़कों का जाल बिछा है। सबसे बड़ा लंबा मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है।